मंगलाचरण। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, ये अपना विषय चल रहा है कि मोह का क्षय कैसे हो। वास्तव में हम सब जितना भी अंदर आकुलता का वेदन करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, उस सब का एक ही कारण है, मोह है। हम सबको ऐसा लगता है कि दुख के कारण अलग अलग हैं। कभी तो हम भूख के कारण दुखी होते हैं, कभी हम प्यास के कारण दुखी होते हैं, कभी संयोग के कारण दुखी होते हैं, कभी रुपए पैसे पद प्रतिष्ठा के कारण दुखी होते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग कारण नहीं है, कारण एक ही है और उस कारण का नाम है मोह। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें सुखी होने के उपाय अलग अलग नहीं बताए। सुखी होने का उपाय भी एक ही बताया कि मोह का क्षय। क्योंकि दुख का कारण जब अलग नहीं है तो सुख का कारण भी अलग अलग नहीं हो सकते। सुख का कारण भी एक ही है और दुख का कारण भी एक ही है। दुख का कारण है मोह का उत्पन्न होना और सुख का कारण है मोह का क्षय होना। अब हमें जब तक असली जो दुख का कारण है उसका ही ज्ञान नहीं होगा तो हम दुख को दूर कैसे करें। वास्तव में हमारे असली दुख का कारण मोह है और मोह ही हमें दुख का कारण नहीं दिखाई देता। हमें अन्य पर पदार्थ, अन्य परिस्थितियां, पर पदार्थों के परिणमन, प्रतिकूलताएं, ये सब दुख का कारण दिखाई देती हैं और उन सब को हम हटाने का दिन रात उपाय करते हैं और वे हटती हैं नहीं हटती हैं, लेकिन हमारा दुख दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे दुख का कारण थे नहीं। दुख का कारण तो एकमात्र मोह है। जिसको जितना ज्यादा मोह होगा संसार में, आप देख सकते हो, वो उतना ज्यादा दुखी है, उतना ज्यादा। और जिसका मोह लोक में भी देखा जितना कम होगा वो उतना सुखी है। जिसका मोह ज्यादा फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा वो उतना दुखी होता जाएगा। जिसका मोह कम होता जाएगा वो सुखी हो जाएगा। तो अगर हम लोक में भी ये देखें, आत्मज्ञान से रहित लोक में भी जिनका मोह ज्यादा है वे ज्यादा दुखी हैं और जिनका मोह थोड़ा कम है वे उतने दुखी नहीं है। इसीलिए मोह, चूंकि मोह आज कम है तो कल ज्यादा हो सकता है। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, जैसे बीमारी को जड़ से मिटाना चाहिए, क्योंकि बीमारी अभी थोड़ी देर तो मिटी हुई दिखेगी लेकिन बाद में फिर बन जाएगी। ऐसे ही अगर मोह अभी कमजोर है तो हो सकता है बाद में फिर तीव्र हो जाए। तो आचार्य ने कहा मोह को दबाना नहीं, मोह का नाश करना। जैसे रोग को दबाना नहीं, रोग का नाश करना। ऐसे ही मोह को दबाना नहीं, कसायों को दबाने से जीव सुखी नहीं होता। अपितु जिसकी कसाएं कम होती हैं, मंद, कम माने मंद, कम का अर्थ अभाव नहीं, मंद होती हैं, वे जीव कुछ सुखी तो दिखते हैं लेकिन वे सदा काल सुखी रहते नहीं। जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, उनकी कसाएं बहुत मंद हैं, बहुत मंद हैं, कोई आकुलता नहीं है, बहुत शांति है। तो वो
कसाय मंद होने से वर्तमान में तो सुखी दिखते हैं, लेकिन कालांतर में फिर वो द्रव्यलिंगी मुनि ही जब 9वें ग्रह में जाकर फिर एक इंद्रिय की पर्याय में आता है तो फिर कसाय ऊर्ध्व हो जाती हैं। इसीलिए जो जीव कसायों को दबाने को अथवा कसाय कम हो गई मंद हो गई इसको ऐसा समझते हैं कि ये सुखी होने का उपाय है, वे अज्ञानी हैं। वास्तव में ज्ञानी कौन है? जैसे लोक में सभी लोग होशियार हैं, हम डॉक्टर के पास कभी जाते हैं तो ये नहीं कहते कि आप हमें ऐसी दवाई दे दो जिससे हमारा रोग दब जाए। हम हमेशा कहते हैं हमें ऐसी दवाई दे दो कि हमारा रोग मिट जाए। बोलो प्रमोद जी, रोग दबाने की दवाई लेते हो कि मिटाने की? किसा हमारी मिट जाना चाहिए जड़ से। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि मोह मिटाने का उपाय करो, मोह दबाने का नहीं। तुम आज कसायों को दबा लोगे तो कल फिर भी उधर के आएंगी, वे तो भर भर के आएंगी, उनको दबा कर तो सुखी कोई हुआ नहीं। देखो आचार्य भगवंतों की ये बात इतनी गहरी है। और अधिकतर जीव एक तो मोह के नशे में पागल हैं ही, और कुछ लोग धार्मिक क्रियाओं से मोह का नाश करना चाहते हैं, वे भी पागल हैं। और कुछ लोग कसाय की मंदता को मोह का नाश समझ लेते हैं, वे भी पागल हैं, अज्ञानी हैं। वास्तव में मोह क्षय हुए बिना शाश्वत सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। अगर शाश्वत सुखी होना है प्रमोद जी, हम कितने काल रहेंगे? सदा काल रहेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? सदा काल रहना है तो सदा काल की व्यवस्था चाहते हो सुखी होने की तो मोह का नाश करो। और कुछ क्षणों के लिए सुखी होना चाहते हो तो जो चल रहा है वो चलता जाएगा, उससे क्या होता है। आज वर्तमान में अपन को अनुकूलता बनती है, भविष्य में फिर प्रतिकूलता बनती है, अनुकूलता बनती है फिर प्रतिकूलता बनती है। ऐसे मनुष्य पर्याय खत्म हो जाती है। हमें लगता है जब मैं सुखी हो गया, अब मैं सुखी हो गया, और ऐसा सोचते नहीं है कि फिर कोई दूसरी आकुलता घेर लेती है। बेचारा जीव इसी आशा से जीता रहता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और पर से आशा करता है। अगर आशा भी करनी है तो कम से कम स्वयं से तो करो, मैं अपने स्वरूप के आश्रय से सुखी होऊंगा। इस आशा से अगर अपने स्वरूप में जाए तो स्वरूप मिलेगा। हम पर के आश्रय से संयोगों सुखी होना चाहते हैं, ये हमारे दुख का कारण है। तो इस वर्तमान पर्याय में जो हमारे पास थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, इस समय का सदुपयोग मोह के क्षय में करने का उपाय करना चाहिए। और मोह का क्षय वो जीव निरंतर करने में कर सकता है जो जागृत है। जो जागा हुआ है वो उपाय कर सकता है, जो सोया हुआ है वो उपाय नहीं कर सकता। जागे हुए का मतलब क्या है? जागे हुए का मतलब ये है कि जैसे इस पर्याय का वास्तविक ज्ञान है कि ये पर्याय बदलेगी, मेरी मृत्यु इस पर्याय संबंधी होगी, मेरा जन्म हुआ इस पर्याय में तो पर्याय का मरण भी निश्चित है। ये जो निश्चित संयोग का वियोग निश्चित है, ये जो शाश्वत वस्तु का नियम है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस सत्य को जो स्वीकार करता है, जो समानता है, जानता है और वो जागता है, वो जीव मोह का क्षय कर सकता है। और जो सोया हुआ है, जो कुछ है यही है, इसके बाद क्या पता है भी कि नहीं, मेरे बच्चे सब कुछ है, मेरे संसार, मेरे व्यापार, मेरा धंधा और मेरी मान प्रतिष्ठा, इसी में लगा हुआ है, वो जाग नहीं सकता। जागने वाला तो वही है जो संसार के संयोगों को, मोह के सच्चे स्वरूप को पहचानता है। तो देखो हम वर्तमान में मोह क्षय का उपाय कर रहे हैं कि मोह को बढ़ाने का उपाय कर रहे हैं, ये हमें निर्णय करना चाहिए। अभी देखो थोड़ा सा पढ़ता हूँ, पृष्ठ क्रमांक 59। यह पंचम काल के मुनि का कथन है। पंचम काल में मुनि हो सकते हैं जो जीव अपने ज्ञान के द्वारा अरंत के द्रवगुण पर्याय को जानता है, उसका दर्शन मोह नष्ट हो जाता है। जो जीव अरंत के स्वरूप को विपरीत रूप से मानता है और अनंत का यथार्थ निर्णय किए बिना उनकी पूजा भक्ति करता है, उसके मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। जिसने अनंत के स्वरूप को विपरीत माना, उसने अपने आत्म स्वरूप को भी विपरीत माना है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। यहाँ मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय बताते हैं। जिसके मिथ्यात्व का नाश हो गया है उन्हें समझाने के लिए यह बात नहीं है, किंतु जो मिथ्यात्व का नाश करने के लिए तैयार हुए हैं उन जीवों के लिए यह कहा गया है। वर्तमान में भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीव के मिथ्यात्व का नाश हो सकता है,
इसलिए यह बात कही है। अतः समझ में नहीं आता, इस धारणा को छोड़कर समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव कि मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता, ऐसा मानना मूर्खता है। मिथ्यात्व का नाश निश्चित हो सकता है अगर हम चाहें तो। हम नहीं चाहें तो हम तो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते, उसके लिए भी पुरुषार्थ करते हैं। तो मोह का नाश करने का उपाय तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये धारणा जिन लोगों की बनी हुई है, साहब अभी तो पंचम काल है और अभी तो पुण्य करो, धर्म तो बहुत अलग चीज है, अभी धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अज्ञानता छोड़ो। इसी पंचम काल में भावलिंगी संत होते हैं, इसी पंचम काल में कुंद कुंद देव हुए हैं, अमृत चंद देव हुए हैं, श्री समंत भद्राचार्य हुए हैं, गुरुदेव हुए हैं, कोडामल जी हुए, कितनों के नाम ले अपन, गिनती कम पड़ जाए। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये अज्ञान छोड़ना चाहिए कि मिथ्यात्व का नाश पंचम काल में नहीं होता। वास्तव में मिथ्यात्व का नाश तो होता है, हम मिथ्यात्व का नाश करना नहीं चाहते। हम पैसा चाहते हैं, मकान चाहते हैं, दुकान चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का नाश नहीं चाहते। तो मिथ्यात्व का नाश फिर सुनते हैं कि हाँ बस सुनना जितना चाहते हैं कि हाँ ऐसा मिथ्यात्व बुरा है। अंदर से मिथ्यात्व दुख का कारण लगे, जीव को तो नाश करे बिना नहीं रहे। जो हमें दुख का कारण लगता है, हम उसका उपाय करे बिना नहीं रहते। बोलो बताओ, हमें पानी की प्यास लगती है तो हम पानी का उपाय करते हैं कि नहीं? जंगल में भी हो तो अभी पानी खोजते हैं कि नहीं खोजते? तो ये सोच के शांति से बैठ जाते हैं, इस जंगल में कहाँ पानी मिलेगा। बोलो प्रमोद जी हैं भैया। जो लोग सुन रहे हैं कैमरे बंद करके, वो कैमरा कम से कम खोल के बैठे ताकि मैं सुना सकूं। बिना कैमरे के चेहरे नहीं दिखते तो सुनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो भाव नहीं निकलता। चेहरा दिखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग इतना आलस प्रमाद करते हैं घर में कि साहब कौन कपड़े पहन के ढंग से साफ सुथरा होके बैठे, वो बिल्कुल समझ लो बहुत प्रमादी हैं। देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए ही तो तैयार होके बैठता हूँ। मैं कौन से कपड़े पहन के जो परमानेंट बैठा रहता हूँ, मैं भी पहनते ही बैठता हूँ ना। तो आप सब भी कैमरे खोलें। अब जो दो चार लोगों की ड्यूटी बन गई है, वो लोग खोल लेते हैं, और बाकी के लोगों को तो पता है कि ठीक है अपना तो चल रहा है। तो वो चार छह लोग खोल लेते थे तो मुझे कोई जरूरत पड़ती भी नहीं, मैं कहता भी नहीं। लेकिन अभी आज वो चार छह लोग मुझे दिख रहे ही नहीं हैं, तो बाकी के लोगों को समझना चाहिए कि अपन कैमरा खोल लें। हम्म। अब देखो अपन क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का नाश हम करना नहीं चाहते। मिथ्यात्व का नाश तो होता है और बहुत सारे जीवों ने किया है। जब हम जंगल में प्यास लगती है, रेगिस्तान में भी जिनको प्यास लग जाए तो वहां पे भी पानी खोजते हैं, ये सोच के थोड़ी बैठ जाते हैं कि यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। ढूंढते हैं बेचारे, जंगल में घूमते रहते हैं लोग। तो ऐसे ही हम सबको मिथ्यात्व का नाश होगा, बस हमें मिथ्यात्व नाश करने का मन तो बने, अंदर लगे तो कि दुख का कारण है। हमें जो जो दुख का कारण लगता है, हम उसका उपाय करे बिना नहीं रहते, ऐसा ही जीव का स्वरूप है। और अभी हमें मिथ्यात्व दुख का कारण नहीं लगा, वरना मिथ्यात्व रहेगा ही नहीं। ऐसा मिथ्यात्व कभी नहीं है कि जीव को दुख का कारण मिथ्यात्व लगे और मिथ्यात्व रह जाए, नहीं। मिथ्यात्व तो निश्चित ही नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का नाश करना पर द्रव्य के अधीन नहीं है। पानी की प्यास लगे, वहां पानी मिलना पर द्रव्य के अधीन है। वहां पुण्य का उदय चाहिए, पानी चाहिए, समझ गए ना? मिलना चाहिए, यहाँ नहीं है। यहाँ तो स्वय द्रव्य में रमना, यही मिथ्यात्व के नाश होने का उपाय। और स्वय द्रव्य तो मैं हूँ, सदा काल जानने देखने वाला हूँ। इसलिए मिथ्यात्व पर द्रव्य के अधीन नहीं है, स्वय द्रव्य है। स्वय द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व का नाश होता है, इसलिए बहुत आसान है। हाँ, लेकिन प्यास नहीं है। क्यों? दुख का कारण बाहर, इस सुख का कारण बाहर दिख रहा है। देखो, बाहर जब तक जो भी खोजेगा सुख, उसको मिलेगा दुख, क्योंकि बाहर नहीं है सुख। ख्याल में आया कि नहीं है? बाहर सुख है, कहीं से सुख है, बाहर परद्रव्य के आश्रय से नहीं है। हम सुख कैसे खोज रहे? देखो, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा समझने के लिए कोई बहुत बुद्धि नहीं लगानी।
जिनके पास बहुत पैसा है क्या वे सुखी हो गए? क्या उनको ये पर्याय छोड़ के नहीं जाना पड़ा? जिनके पास बहुत सुंदर शरीर है, बहुत कामदेव जैसे सुंदर दिखते हैं, क्या उनके बाल सफेद नहीं हुए? क्या वो बुढ़ापे की ओर नहीं बढ़े? क्या उनकी स्किन नहीं मुरझाई? बोलो, मुरझाई ना। जिनके पास 10-10 12-12 जवान बेटे हैं, क्या वो मरे नहीं? क्या वो बूढ़े नहीं हुए? जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए के डायमंड हैं, क्या वो बच गए? जिनका बहुत मान सम्मान है, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, सुपरस्टार कहलाते हैं, क्या वो भी इस पर्याय में सदा काल के लिए टिक पाए? अरे रे, तो आचार्य भगवंत कहते इतने प्रत्यक्ष उदाहरण तेरे सामने हैं, तब भी तुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस पर्याय में इतना मोह क्यों कर रहा हूँ। अरे पर्याय तो छूटनी है ना। देखो, हम लोग जब पंडित टोडरमल स्मारक में पढ़ते थे, तो 5 साल किसी एक संस्था में पढ़ना तो मोह तो हो ही जाता है, हो जाता है कि नहीं? तो हम लोग क्या है, जब 11th में पढ़ने पहुंचते हैं, तब तो इस बात के लिए रोते हैं कि यहाँ पढ़ने क्यों भेज दिया, और फाइनल में जब हमारा फेयरवेल होता है, तब इस बात के लिए रोते हैं कि हमारा टाइम पूरा क्यों हो गया। बोलो, अब जीव करे तो करे क्या? ऐसा समझ गए, नहीं समझ गए? फेयरवेल होता है हमारा, विदाई समारोह है, तो लड़के इतने 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 फूट फूट के रोते हैं, इतने फूट फूट के रोते हैं, बड़े बड़े सब 22-22 साल के लड़के रोते हैं। समझ गए ना? बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है कि लड़की मायके से ससुराल जाती हुई इतना ना रोती हो जितना हम लोग रोते हैं। अब मुझे बताओ, कनिष्ठ में 11th में जब एडमिशन था, तब इस बात की बहुत अंदर तकलीफ थी, कहाँ आ गए। और जब वहां से निकलने का टाइम होता है तो कहता क्यों निकल रहे हो। अब मुझे ये बताओ, ये शाश्वत नियम कैसे बदला जा सकता है? कई लोग तो पता क्या कहते हैं, विद्यार्थी पुराने जा जाके वहां पे, कि दादा ऐसा स्मारक में नियम बनाओ कि जो फिर से शास्त्री करना चाहे, शास्त्री करने के बाद उसे फिर से शास्त्री करने दी जाए। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो वो कहते ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वहां जितना मुंह है उतना दुख, जबकि ये तो पता है ना कि 5 साल बाद निकलना निश्चित है, निकलना ही पड़ता है, फिर भी मुंह कर लेता है जी, फिर भी वो मजा आता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे 5 साल का एग्रीमेंट होता है, ऐसे इस पर्याय का एग्रीमेंट है। इस पर्याय में तुम्हारा वियोग होगा ही। अब तुम इस पर्याय को कितना ही रमते रहो, अपना मानते रहो, कितने ही यहाँ ध्यान रखते रहो, नहीं नहीं नहीं, ये पर्याय तो छूटेगी ही। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे ही जब बच्चा आता है, जन्म लेता है, तब रोता है, और जब मरने को होता है तब रोता है गए ना? वही बात हो गई कि नहीं हो गई? जब अंदर घुसे थे एडमिशन में तब रो रहे थे, जब बाहर भेजा जा रहा है तब रो रहे हैं। जैसे ये जीव पर्याय में आता है तब बहुत रोता है, और जब पर्याय छूटने को होती है तो रोता है। ये क्लियर हो गई, ये बात समझने में आ गई ये बात कि अरे मोह महा दुखदाई है। मोह दुख देता है, निश्चित ही दुख देता है। ये निर्णय अगर हमें हो तो हम इस पर्याय में इतने तन, देखो करना क्या है, इस पर्याय में तन में नहीं होना है, ये काम करना और कुछ नहीं करना है। ये पर्याय जितना मैं नहीं हूं, ये सदा काल टिकने वाली नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। कमलेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कमलेश जी, आज आपने कैमरा खोल लिया, बड़ी मेहरबानी करी, कैमरा खोल के हम पे कम से कम दिख तो गए। अरे खोल लिया करो कैमरा वैमरा, थोड़ा दिख जाते हैं सब। ये पर्याय जितना मैं नहीं हूं, ये निर्णय करने का काम नहीं कर पा रहे हम, तो और ज्यादा मूर्खता क्या होगी, इससे ज्यादा और अज्ञान क्या होगा कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि पर्याय में मैं सदा काल नहीं रहूंगा। अब आचार्य कहते हैं, हम तुमसे कोई दूसरी बात ही नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कहीं जंगल चले जाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम रोटी खाना छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम सजना संवरना छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम पैसा कमाना छोड़ दो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये समझना छोड़ दो कि मैं यहाँ सदा काल रहूंगा, बस इतनी बात नहीं समझ सकते क्या है? स्मारक में हम पढ़ते हैं, पढ़ते थे, तो क्या बात है कि खूब पढ़ो लिखो, एंजॉय करो, खूब घूमो फिरो, सब बातें हैं, लेकिन ये अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि 5 साल बाद यहाँ से निकलना है, यहाँ फिर रुकना नहीं है, आगे की कहानी फिर दूसरी बनेगी। बनती है कि नहीं बनती है? अभी हम लोग को जूनियर जो हमारे वहाँ पढ़ते हैं, वे हम लोग को देखते हैं,
हम लोग को बड़ी यादें आती हैं, अरे ऐसे हम भी रहते थे, करते थे, वो करते थे। वे हम लोगों को देखते हैं कि अरे ये भाई साहब तो बहुत बढ़िया निकल गए, ऐसे हम भी बनेंगे। ऐसे ही संसारी जीव देखता रहता है, वो मेरे इस संयोग को देख के सुखी हो रहा है और मैं उसके उस संयोग को देख के सुखी हो रहा हूँ। सुखी कौन है फिर? अगर वो सुखी है तो मुझे सुखी क्यों समझ रहा है, और अगर मैं सुखी हूँ तो मैं उसे सुखी क्यों समझ रहा हूँ? अगर अमीर आदमी सुखी है तो वो क्यों कहता है अरे जिंदगी में कुछ नहीं रखा वैसे पैसे वैसे में, कोई दम नहीं है। सुखी तो मोदी जी हैं, बालना बच्चे गोपाल सच्चे। अब कोई मोदी जी से पूछो कि तुम, अरे अरे काय जिंदगी हमारी, जब देखो ये जो है चुनाव चुनाव चुनाव, जिंदगी तंग आ गए। कौन जीव सुखी है, कहाँ का जीव सुखी है? तो फिर निर्णय करें कि जीव सुखी वो ही है जिसके मोह का क्षय हो गया है। जिसके मोह है वो सुखी नहीं। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, कोई सेठ हो, कोई पंडित हो, कुछ हो, अगर मोह है तो वो सुखी नहीं है। हमारा एक ही निर्णय होना चाहिए, सुखी वही जिसके मोह नहीं, और दुखी वही जिसके मुंह सही। जिसके मुंह है वो दुखी है, और जिसके मुंह नहीं है वो सुखी है। ये शाश्वत सत्य हमें निर्णय करना है, इसका अनुभव करना है। और जिनने सत्य का निर्णय किया है, ऐसा अनुभव किया है, वे सम्यक दृष्टि है। प्रमोद जी समझ में आए कि नहीं आए? अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, ये काम करने में जीव को कितनी मेहनत करनी है? क्या है इसमें जीव का? इतना काम जीव को करना में भारी लग रहा है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वस्तु को शांति से बैठ के समझना है, निर्णय में लेना है, शांति से बैठ के देखो वस्तु को कि वास्तव में वस्तु की स्थिति क्या है। और ये समझ में आ जाए, मोह क्षय हो जाए। अब हम मोह क्षय के नाम पर मोह का पोषण करते हैं, रात और दिन कसाय की मंदता, ये वो, हम तो बहुत ऐसा खाते हैं, हम तो ऐसे रहते। भाई इसको समझता है जी? भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कैसे उठते बैठते सोते खाते पीते हो, कौन से संयोग है, इनसे मोह का लेना देना नहीं है। आप अंतरंग से श्रद्धा कैसी है, पर द्रव्य के प्रति आपका श्रद्धान कैसा है, ये उपाय करने वाले जीव का सम्यक दर्शन से कारण बनता है। क्यों? श्रद्धा पलटती है श्रद्धा से ही, वो पर द्रव्य की क्रियाओं से नहीं पलटती, वो किसी के कहने से नहीं पलटती। जो जीव तत्व विचार पूर्वक आत्मानुभव करते हैं, उनके मोह का क्षय होता है। तो मोह क्षय के उपाय में गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो जीव मिथ्यात्व का नाश करना चाहते हैं, उनका मोह क्षय अवश्य ही होता है। संजय भी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उनका मोह क्षय होता ही होता है, उनके मोह को कोई नहीं रोकता। लेकिन जो जीव तत्व विचार नहीं करते, दुख का कारण मोक्ष है ये नहीं मानते, दुख का कारण मोह है ये नहीं मानते, वे जीव निश्चित ही पर द्रव्य में ही लगे रहते हैं। अब देखो, यद्यपि अभी छायक सम्यक नहीं होता, पंचम काल में ऐसा शास्त्रों में आया है कि छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, किंतु आचार्य यह बात यहाँ नहीं कही गई। आचार्य देव कहते हैं कि जिसने अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना, आत्मस्वरूप का निर्णय किया, वह जीव छायक सम्यक की श्रेणी में बैठा। देखो, माने आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम अरहंत भगवान का हृदय से द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय करोगे और आत्मानुभव करोगे, तो तुम्हें छायक सम्यक दर्शन होगा। कि साहब पंचम काल के जीवों को छायक सम्यक दर्शन, इस बात का विकल्प छोड़ो, इस बात की चिंता छोड़ो कि पंचम काल है कि कौन सा काल है। तुम तो हृदय से वास्तव में मोह क्षय का उपाय करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो, तो तुम्हें छायक सम्यक दर्शन ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए हम अभी से उसके दर्शन मोह का क्षय कहते हैं। भले ही अभी साक्षात तीर्थंकर नहीं है, तो अभी ऐसे बलवत्तर निर्णय के लिए कदम उठाया है। यहाँ प्रबल पुरुषार्थ की मुख्यता से ऐसा कहा है, इसके अभिप्राय को ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ क्यों कहा, गुरुदेव कह रहे, क्यों कहा कि ताकि तुम प्रबल पुरुषार्थ की बात के लिए कह रहे, तुम्हारा जोश बढ़ा रहे। जैसे अपन जोश वो पढ़ते ना, वीर रस की कहानियां है, वीर रस में कौन सी कहानी थी है,
बुंदेलो हर वेलों के मोए हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तू झांसी वाली रानी थी, है नहीं। एक आग जलनी चाहिए, फिर एक आवाज होनी चाहिए, ऐसे पढ़ते ना कविताएं, तो वे वीर रस की है। ऐसे ही हमारे आचार्य हमसे कहते हैं कि तू कहाँ ये छोटी मोटी बात करता है, हम तुझे जो तत्व ज्ञान समझा रहे हैं, जो अरहंत की वाणी निकल के आई है, उसमें जो गर्जना हुई है तत्व की, वो इतनी ताकतवर है कि तू उसको ग्रहण कर ले और उसका अनुभव कर ले, तो तेरे मोह का क्षय सदा काल के लिए हो जाए। तो साहब पंचम काल की ये बिल्कुल आलसी प्रमादी पुरुषार्थहीन की बातें मत कर, तुझे तो असली मोह क्षय करा के रहेंगी और सदा काल के लिए तू सम्यक दृष्टि हो जाएगा, भगवान बन जाएगा। तो ऐसा निर्णय श्री गुरु कहते हैं कि हम तुझे कराते हैं, तू भ्रम से अपने को कमजोर मत समझ। देखो भाई, हम निमित्त को दोष ना दें, अपने को कमजोर ना समझें, इसके लिए आचार्य कैसी प्रेरणा करते हैं, कैसी गर्जना करते हैं, कैसा हृदय भर के कहते हैं। अपन कहते हैं ना अपने बच्चे से, बेटे जब तक मैं हूं तुम फिक्र नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना। ऐसे आचार्य अपने पिता के समान हमसे कहते हैं कि हे जीवराज, अगर तुम मोह का क्षय करना चाहते हो तो अपने स्वरूप की शरण में जाओ, तुम्हारा मोह क्षय हो जाएगा। तो साहब पंचम काल है कि कोई ऐसी बात ही मत करो, कोई काल वाल तुम्हारा मोह क्षय होने से नहीं रोक सकता। ऐसे आचार्य भगवान अपने को गर्जना करते हैं, अपने को कहते हैं हमें निर्णय करना चाहिए। और देखो क्या कहते हैं, अरंत का निर्णय करने में संपूर्ण स्वभाव प्रतीति में आ जाता है। अनंत भगवान के जो पूर्ण निर्मल दशा प्रकट हुई है, वह कहाँ से हुई है, जहां से जहां थी वहीं से तो प्रकट हुई है, या जहां नहीं थी वहां से प्रकट हुई है। स्वभाव में पूर्ण शक्ति थी, इसीलिए स्वभाव के बल से वह दशा प्रकट हुई है। स्वभाव तो मेरे में भी सदा परिपूर्ण है, स्वभाव में न्यूनता नहीं होती। बस यथार्थ प्रतीति में द्रव्य गुण पर्याय की प्रतीति हो गई है और द्रव्य गुण की ओर पर्याय झुकी तथा आत्मा के स्वभाव सामर्थ्य की दृष्टि हुई एवं विकल्प की अथवा पर की दृष्टि हट गई। इस प्रकार इसी उपाय में सभी आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय पर दृष्टि करके छायक सम्यक को प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार सभी आत्माओं को आत्मज्ञान होता है। सम्यक का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कितनी बढ़िया बात कही, हम स्वभाव से परिपूर्ण हैं तभी तो पर्याय में परिपूर्णता आएगी। अगर हम स्वभाव से अपूर्ण हो तो पर्याय में अपूर्णता आएगी। श्री गुरु कहते हैं तुम स्वभाव से पूरे भरे हुए हो, तुम्हें कोई दिमाग कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल लबालब कुएं में पानी है, तुम तो बाल्टी डालो पूरी बाल्टी भर जाएगी। ऐसे ये पर्याय द्रव्य गुण की ओर झुकी और स्वयं अनंत अनंत सुखी हो गई। वास्तव में जीव अनंत सुख का धनी है और जीव की जो पर्याय है समझ लो वो मध्य में खड़ी हुई है, यहाँ अनंत सुख है और उस तरफ देखती है तो अनंत दुख है। और ये पर्याय क्या करती है, उस अनंत दुख की तरफ देखती है, इस अनंत सुख की तरफ नहीं देखती। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ ऐसा निर्णय ना करके पर द्रव्य से अपने को पूर्ण करने का उपाय पर्याय रात दिन करती है। माने हम रात और दिन क्या उपाय करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं बलशाली हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी पद प्रतिष्ठा होगी, नेताओं से पहचान होगी तो मेरी बहुत ताकत मेरे पास होगी। सब जीव मेरे पास अच्छे संयोग होंगे, मेरा बेटा बड़े हो जाएंगे तो मेरे पास बहुत ताकत होगी। ये जीव इतनी कल्पना करता है मूर्खतेपने की, और ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब ये बेटे बड़े होते हैं तब वो अपने में होते हैं, तब तक तुम्हारी तो जाने का समय पूरा होता है और ये पद प्रतिष्ठाओं से भरते भरते जीवन चला जाता है लेकिन पूरा होता नहीं है। क्यों कि आज तक किसी भी जीव ने पद प्रतिष्ठाओं से भर के सुखी होने का जो उपाय किया वो सुखी हुआ नहीं। ऐसे ही धन मकान ये अपन को लगता है ताकत बढ़ाओ ताकत, बहुत से लोग ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं, ताकत बढ़ती नहीं है और उल्टा पर्याय पूरे होते होते ताकत तो क्षीण हो जाती है। तो इसीलिए ये वर्तमान में हम सबको जितनी ताकत मिली है, शक्ति मिली है, इस शक्ति का उपयोग स्वयं को जानने का करना चाहिए। स्वयं को कैसे जानूं, स्वयं का अनुभव कैसे करूं, आत्मानुभूति मुझे कैसे हो, तत्व निर्णय कैसे हो,
सम्यक दर्शन कैसे हो, मोह का क्षय कैसे हो, अनंतानुबंधी कैसे मिटे, कसायों का नाश कैसे हो। ये जीव ये उपाय करने का जो सोच रहा है वो वास्तव में सम्यक दिशा का पुरुषार्थ है। और जो जीव ये सोच रहा है करोड़पति अरबपति कैसे बनूं और पद प्रतिष्ठा में और कैसे प्राप्त करूं, ये मिथ्यात्म डला डला। देखो भाई, मिथ्यात्व में जो जीव डले हैं, अगर वो मोह के वशीभूत होकर पद प्रतिष्ठा और धन रुपया मकान दुकान में ही जीवन गवा देंगे तो मोह का क्षय कब करेंगे। मोह का क्षय करना है तो भैया उपयोग रूपी संपदा को 24 घंटे में से कुछ घंटे तो बचाना ही पड़ेगा। देखो सीधा सा गणित है भाई, अगर पड़ोसी के बगीचे में पानी दोगे तो पड़ोसी का बगीचा हरा भरा होगा, अपने बगीचे में नहीं दोगे तो सूख जाएगा। ऐसे ही जो जीव रात और दिन केवल और केवल परद्रव्य में ही अपना उपयोग लगा के बैठे हैं, रात और दिन रुपये पैसे मकान दुकान में ही चिंता गवा दे रहे हैं, उनका मोह क्षय कैसे होगा, उनका आत्मा उन्हें कैसे मिलेगा। देखो, देह अपने अनुसार प्रणमती नहीं, संयोग सदाकाल रहते नहीं, इस पर्याय में निश्चित ही अपन को छोड़ के जाना पड़ेगा। जो आत्मा जर अमर स्वरूप है वो सदाकाल रहेगा और उसकी तरफ हम देखते नहीं, इसलिए अनंत दुख का वेदन करते हैं। और जिन जीवों को ऐसा भ्रम है कि अनंत संयोगों से सुख होता है, उन जीवों को गहराई से देखना चाहिए कि मेरे पास जितने संयोग हैं और जब जब जो जो कल्पनाएं की वो सब पूरी भी हुई तो मैं सुखी हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ये बात तो छोड़ ही देनी चाहिए कि कोई भी उपाय मुझे सुखी करता है। हाँ, मोह कम होगा तो तुम्हें सुख का अनुभव होगा, मोह ज्यादा होगा तो निश्चित दुख देगा, वो दुख देगा। जितना भी जीव अनंत दुख का वेदन कर रहा है वो मोह के कारण कर रहा है। तो इसलिए मोह क्षय करने का उपाय ही सम्यक उपाय है, बाकी उपाय झूठे हैं। तो देखो क्या कहते हैं, स्वभाव में ही पूर्ण शक्ति थी, इसलिए स्वभाव के बल से वह दशा प्रकट हुई है। स्वभाव तो मेरे भी सदा परिपूर्ण है, स्वभाव में न्यूनता नहीं है, बस इस यथार्थ प्रतीति में द्रव्य गुण पर्याय की प्रतीति हो गई। स्वभाव में न्यूनता नहीं है माने मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बलहीन नहीं हूँ, मैं परम स्वभावी चैतन्य स्वभावी त्रिकालवर्ती गायक हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सदा काल से परिपूर्ण था, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण रहूंगा। ये निर्णय करने वाला जीव आनंद में रहता है, क्योंकि दुख का कारण अपने को पूर्ण तो है। देखो अभी हम दुखी क्यों, अरे मेरे पास करोड़ रुपया नहीं इसलिए दुखी है। ये करोड़ रुपया नहीं है माने कमजोर हूँ, मैं कुछ कम हूँ, मैं अपूर्ण हूँ। अरे मेरी हाइट, मेरी हेल्थ, मेरा शरीर सुंदर नहीं है। बस ये जहां पर द्रव्य से अपने को भरने का प्रयास है ये दुख का कारण है। और आचार्य कह रहे हैं कि तुम जो भरना चाहते हो ना परद्रव्य से, तुम भरे भराए हो ही पहले से, तुम्हें परद्रव्य को भरने की जरूरत नहीं है, परद्रव्य से तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ख्याल में है ना, माने पर द्रव्य की ओर जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम जो चाहते हो वो पहले ही से है। तो हम जो चाहते हैं हम वो वैसे ही हैं, हम व्यर्थ में चाह कर और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा समझ लो कि कोई करोड़पति पहले ही से है और उसके पास उसको खबर नहीं कि मैं करोड़पति हूँ, और वो करोड़पति बनने के उपाय में लगा हुआ है, बेचारा परेशान हो रहा है, जबकि उसे पता नहीं है कि मैं करोड़पति पहले से ही हूँ। ख्याल में है कि नहीं आया। इस तरीके से हम गहराई से विचार करें तो समझ में आ सकती है हमें कि वास्तव में सुखी होने का उपाय मोह क्षय करना ही है, मोह के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और देखो उन्होंने क्या लिया, वस यथार्थ प्रतीति में द्रव्य गुण पर्याय की प्रतीति हो गई है और द्रव्य गुण की ओर पर्याय झुकी। अब ये पर्याय के झुकने की बात कर रहे हैं, पर्याय माने उपयोग, यहाँ पर्याय का अर्थ अपना पकड़ने उपयोग, जो उपयोग पर में झुक रहा है, पर में झुक रहा है माने पर द्रव्य को अपना मान रहा है। ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरे संयोग, ये मेरा घर, ये परिवार, ये सब ऐसा, इसका नाम है पर्याय का पर में झुकना। और स्वयं में झुकना माने क्या है, मैं त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा, ये संयोग मेरे में नहीं, संयोगों में मैं नहीं, ये देह वाला मैं नहीं, ये देह मेरी नहीं, जानने वाला जाननहार हूं मैं,
ऐसा जो जीव जीव मानव उपयोग उपयोग निर्णय कर रहा है, वो कहते हैं ये देह द्रव्य गुण की ओर झुकना। और जो जीव पर द्रव्य की ओर झुक रहा है, हम अभी हम किसकी तरफ झुके हैं? स्व द्रव्य की तरफ के पर द्रव्य की तरफ। तो अपने अपने को चेक करो कि हम पर द्रव्य की तरफ क्यों झुके हुए हैं। क्यों झुकता है जीव पर द्रव्य की तरफ? क्योंकि अभी ऐसा निर्णय है कि पर द्रव्य से सुखी होंगे। जैसे देखो, हम किसी संयोग की चिंता कर रहे हैं, अपने बेटे की चिंता कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं आप अपने बेटे की चिंता? क्या कारण है? चिंता का कुछ कारण दो। जैसा मेरा बेटा है, ये अकेला कारण नहीं है। कारण ये है कि उसमें अपना भविष्य तलाशते हो, उसको सुखी होने का उपाय मानते हो। अगर किसी को ऐसा लग जाए कि ये भविष्य में दुखी होने का उपाय है, तो कोई उसमें मुँह ना करे। मुँह जीव वही करता है जहाँ जीव को एक आशा दिखती है कि ये सुखी होने के उपाय है, वह मुँह करता है। ऐसे ही जीव को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे सुखी होने का उपाय तो मैं स्वयं ही हूँ, और वो स्वयं में मोह करे, स्वयं में अपनापन करे, तो जीव सुखी हो जाए। इसलिए सुखी होने का उपाय पर द्रव्य नहीं, संयोग नहीं, संयोगी भाव नहीं, देह नहीं, देह का कारण जो विकल्प आत्मा की स्थितियां हैं वे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञान अनंत स्वभावी जीव तत्व वो मैं हूँ। उसमें अपनापन करे तो मोह क्षय हो, और उसी उसी की अनुभूति में उपयोग लगाना, बार बार उसी की ओर देखना, उसी को निहारना, उसी रूप अनुभव करना। अरे भाई, जैसे परद्रव्य में जीव सुख का अनुभव भ्रम से करता है, ऐसे जीव स्वद्रव्य में यथार्थ सुखी होने का अनुभव करे तो वहां सुखी हो जाए। वहां तो भ्रम से सुखी होने का उपाय करता है, तो वो भ्रम टूट जाता है, क्योंकि परद्रव्य अपने अधीन नहीं है। लेकिन अगर स्वद्रव्य में सुखी होने का उपाय करेगा तो वहां भ्रम टूटने का चांस नहीं है, क्योंकि स्वद्रव्य सदा काल मौजूद है। वो पलटता नहीं, उसका वियोग नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम सब निर्णय करें कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, चैतन्य हूँ, जानने वाला हूँ। ये देह में नहीं, देह से रिलेटिव संयोग मेरे नहीं, ये भाव कर्म मेरे नहीं, विकल्प मेरे नहीं। मैं इन सब का एकमात्र ज्ञाता ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा अनुभव करो, ऐसा निर्णय करो, तो मोह का क्षय हो जाएगा। अभी का समय पूरा हो गया, शेष चर्चा विशेष कल करेंगे। सभी लोग कैमरे का ध्यान जरूर रखें, ताकि